नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपना कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। राशियों का स्वभाव और राशियों की विशेषताएं क्या होती हैं, राशियों के गुण कैसे होते हैं, इसी सीरीज में आज हम बात करते हैं तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लोगों का स्वभाव क्या होता है, उनकी कैसे विशेषताएं होती हैं, कैसे कैसे उनके गुण होते हैं, कैसा उनका बेसिक नेचर होता है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए कुछ विशेष बातें हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। मिथुन राशि हो चाहे मिथुन लग्न हो, दोनों के लिए ही स्वामी बुध ही रहेंगे। मिथुन राशि का जो तत्व होता है वो होता है वायु तत्व। मिथुन राशि के लिए जो शुभ रंग होता है वो हरा रंग होता है। हरे रंग की चीजें इन्हें फायदा करती हैं, हरे रंग की चीजें इनके लिए शुभ होती हैं। मिथुन राशि काल पुरुष की कुंडली में तीसरे स्थान पर पड़ती है। तो तीसरे स्थान पर काल पुरुष की कुंडली में काल पुरुष के अंगों को अगर हम देखें तो फिर मिथुन राशि छाती और वक्षस्थल को दिखाती है। काल पुरुष की कुंडली में छाती, वक्षस्थल पर और सीने पर इनका विशेष प्रभाव होता है, इनका आधिपत्य होता है। बुध ग्रह का भी होता है और मिथुन राशि का एक तरह से छाती पर, वक्षस्थल पर, तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर इनका आधिपत्य होता है। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो वायु के समान ही होते हैं। वो एक चीज को मानते हैं, एक चीज को फॉलो करते हैं, नेचुरली फॉलो करते हैं, चाहे वो इस बात को जाने या ना जाने, कि वो फ्लो के साथ ही बहते रहते हैं। उनका मूल मंत्र यही है कि गो विद द फ्लो। जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की चीजें हैं, वो उस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। काफी एडजस्टिंग नेचर के होते हैं और एक जैसे ये नहीं रहते हैं। ये द्विस्वभाव राशि है। पहले जो हमने पहले नंबर की राशि की बात की थी, मेष राशि, वो चर राशि थी। मतलब वो परिवर्तन कर लेते हैं अपने अंदर और तुरंत क्विक होते हैं, वो तुरंत कोई चीज कर लेते हैं, तुरंत कोई निर्णय ले लेते हैं। और जो दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि, वो स्थिर राशि होती है कि जैसे उनकी सोच है या जैसा भी वो चाहते हैं वो उसी चीज में लगे रह जाते हैं, उसी चीज के पीछे बस पड़े रह जाते हैं। स्थिर हैं, वो भूमि के समान है, पृथ्वी के समान है, सहनशील भी है और वो एक ही काम में लगे रह जाते हैं। और ये मिथुन राशि जो है ये द्विस्वभाव राशि है। तो द्विस्वभाव राशि का मतलब कभी तो ये स्थिर राशि की तरह बर्ताव करते हैं और कभी ये चर राशि की तरह बर्ताव करते हैं। इन पर दोनों ही बातें लागू होती हैं। और मिथुन राशि और जो थर्ड हाउस है वहां पर फ्री विल है। फ्री विल मतलब वहां चॉइस है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप चीजें कर सकते हैं। आप खुद चूज करते हैं कि आपको कैसा रहना है, कैसा बिहेव करना है, कैसे काम करने हैं। यहाँ पर फ्री विल है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष में, या फिर कुछ लोग कहते नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्योतिष में या फिर भाग्य में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, कहीं कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। जब सब कुछ पहले से लिखा है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, तो हमारे पास चॉइसेस कहाँ हैं? हमें तो फिर कुछ करने या नहीं करने का मतलब और मकसद ही समझ में नहीं आता। पर चॉइसेस हैं। जहाँ द्विस्वभाव राशियां होती हैं आपके पूरे जन्म कुंडली में भी, जहाँ जहाँ द्विस्वभाव राशियां पड़ती भी हैं, वहां पर आपके पास चॉइसेस हैं और चॉइसेस और ऑप्शंस आपको मिलते भी हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो जो मिथुन राशि के लोग होते हैं वो एक तरह से अपने लिए खुद चूज करते हैं कि उन्हें किस तरह का नेचर रखना है, किस तरह की चीजें उन्हें फॉलो करनी है। कुछ लोग स्थिर राशि की तरह, या फिर कभी कभी सेम पर्सन कुछ कुछ सिचुएशन में स्थिर राशि की तरह बिहेव करता है और कुछ कुछ सिचुएशन में चर राशि की तरह ये बिहेव करते हैं। पर ये काफी एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, तो ये परिवर्तन कर लेते हैं आसानी से और ये आसानी से लोगों में घुल मिल भी जाते हैं। ये दो तरह के नेचर को दर्शाते हैं, दो तरह का नेचर इनका हो सकता है। क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है तो ये हमेशा बहते रहते हैं। ये वक्त के हिसाब से, ये चीजों के हिसाब से ये अपने आप को ढाल लेते हैं। ये मिथुन राशि या मिथुन लग्न ये बुध की राशि है। तो बुध कौन है? बुध राजकुमार है। और राजकुमार भी कैसे? बाल अवस्था के राजकुमार होते हैं बुध। ग्रहों की श्रेणी में बुध सबसे यंग है और वो बाल अवस्था के हैं। बाल अवस्था या फिर
किशोरावस्था के बुद्ध होते हैं, वो किशोरावस्था की या बाल अवस्था के वो राजकुमार होते हैं। तो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनका नेचर भी कुछ कुछ बच्चे के जैसा ही होता है। बच्चे की तरह कभी किसी बात पे मान भी जाते हैं, कभी किसी बात पे रूठ भी जाते हैं, और रूठ जाते हैं तो जल्दी मान भी जाते हैं। बच्चे की तरह ये मनोविनोद में लगे रहते हैं, हास्य के प्रति इनका आकर्षण होता है, सुखों के प्रति भी इनका खासा आकर्षण होता है। ये हमेशा हंसते खेलते रहते हैं और परिवर्तन भी अपने अंदर कर लेते हैं, और बच्चों के समान ये कभी रूठ भी जाते हैं, बच्चों के समान ये मान भी जाते हैं अगर इनको मनाने का प्रयास किया जाए तो। लेकिन मिथुन राशि के लोग जितनी चीज़ों को पाने के हकदार होते हैं, जिस चीज़ के ये हकदार होते हैं, अक्सर उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और यहाँ तक कि इनको इनके माता पिता से भी वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो मिलनी चाहिए। जो किसी भी पर्सन को अपने पेरेंट्स से या फिर अपने फैमिली से जो मिलना चाहिए वसीयत में या विरासत में, वो उस तरह की चीज़ें भी इनको कभी कभी नहीं मिल पाती। इनको अपने हक भी पूरे नहीं मिल पाते हैं, और जब नहीं मिल पाते हैं तब ये एक बच्चे के ही समान ये विद्रोह भी नहीं कर पाते हैं, ये उस बात का प्रतिकार भी नहीं कर पाते हैं खुलकर, और ये एक बच्चे के समान ही ये दूसरों से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। इसीलिए इनका स्वभाव बदलता भी रहता है कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होके भी ये अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लेते हैं, अपने तौर तरीकों में, अपने नेचर में परिवर्तन कर लेते हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, इनकी चाहतें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, इनकी चाहतें कभी भी ख़त्म ही नहीं होती है, और ये बहुत बुद्धिमान और स्किल्ड भी होते हैं। ये अपनी चाहतों के प्रति और ये अपने सुख साधन धन ऐश्वर्य को पाने के प्रति भी हमेशा लगे रहते हैं, उन चीज़ों के पीछे ही लगे रहते हैं, अपनी बुद्धि का अपने स्किल्स का ये पूरा इस्तेमाल करते हैं, और टेक्नोलॉजी के मामले में भी न्यू टेक्निक्स को अडेप्ट करने, उनको सीखने, उनको समझने के मामले में भी इनकी बुद्धि बहुत तेज़ होती है। किसी चीज़ को अगर ये एक बार अपने सामने होता हुआ देख लेते हैं, या किसी चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत भी ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी चीज़ को, उसी काम को वो हूबहू कर ले जाते हैं बहुत जल्दी और बहुत आसानी से। मिथुन राशि के लोगों का ब्रेन काफ़ी शार्प होता है, और मिथुन राशि के लोग हाईली एम्बिशियस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा इनकी इच्छाएं होने की वजह से, ये हमेशा भौतिक सुख साधनों के पीछे भी, सुख ऐश्वर्य के पीछे भी ये भागते रहते हैं। तो इनको हमेशा भौतिक सुख साधनों के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए, अपने मन में धैर्य बना के रखना चाहिए, अपने मन को शांत और स्थिर रखने की पूरी कोशिश इन्हें करनी चाहिए। भौतिक सुख साधनों के पीछे भागते ये रहते हैं और अपने कर्म पे, अपने काम पे ये थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं, जबकि इनको थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होना भी ज़रूरी है। हालांकि बुद्धि तेज़ है, विद्वान भी है, बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी किसी काम को कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी ये आदत होती है, इनका ये नेचर होता है कि ये काम से बचते हैं, काम करने से ये भागते हैं, मेहनत से थोड़ा सा भागने लगते हैं, क्योंकि इनको सारी चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं। तो इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की या बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है भी नहीं, पर हर बार हर चीज़ के लिए ये बातें लागू नहीं होती हैं। आपको मेहनत भी करनी चाहिए जितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, और आपको कर्मठ भी बनना चाहिए, तभी आपको वो भौतिक सुख संसाधन मिल पाएंगे, तभी आपकी इच्छाएं पूरी भी हो पाएंगी। केवल इच्छाओं को रखने से सारा काम नहीं चलता है, आपको उन इच्छाओं के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, भागना भी पड़ता है। और मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस इच्छा को पूरी करने की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उतनी मेहनत और उतना समय भी इनको देना चाहिए। मिथुन राशि के लोग इतने तीव्र बुद्धि वाले और इतने मेधावी होते हैं कि इनको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ये सब कुछ पाने के हकदार होते हैं, फिर भी इनको हक के अनुसार भी चीज़ें क्यों नहीं मिल पाती हैं, हकदार होने के बाद भी ये सारी चीज़ों को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं। ये अपने इस नेचर की वजह से ही सारी चीज़ों को ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि ये सुखों में आसक्त हो जाते हैं, सुख पाने में और सुख को भोगने में लगे रहते हैं। इसके बजाय ये उतनी मेहनत करते नहीं हैं, उतने जुझारू होते नहीं हैं, कि इतने मेधावी होते हैं, इतने अच्छी बुद्धि वाले होते हैं कि कोई भी किसी भी काम में इनको हरा नहीं पाता है, और हारना इनको पसंद भी नहीं है। ये हर छोटी बड़ी चीज़ को, जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को भी ये अपने हार जीत का विषय बना लेते हैं, और अगर इनको हार का सामना करना पड़ जाए तो इनसे ये बात बर्दाश्त भी नहीं होती है। ये हर स्थिति परिस्थिति को ये युद्ध के समान लेने लगते हैं, और युद्ध के समान ही उसमें जीतने के पीछे पड़ जाते हैं। और इनका ये भी स्वभाव है कि कभी
पल में खुश हो जाते हैं, कभी पल में नाराज हो जाते हैं, बच्चों की तरह ही। पल में तोला पल में माशा, इस तरह का इनका ये स्वभाव बना रहता है। कोई ज़्यादातर समझ भी नहीं पाता है कि इनका एक्चुअल नेचर है क्या, इसीलिए इनको ड्यूअल नेचर्ड कहा गया है, द्वि स्वभाव कहा गया है। इन्हें तो खुद कभी कभी समझ नहीं आता कि किस बात पे गुस्सा हुए, किस बात पे नाराज हुए। और गुस्सा और नाराज हो भी जाते हैं तो थोड़ी देर में ये मान भी जाते हैं, थोड़ी देर में खुद समझ भी जाते हैं, क्योंकि समझदार तो ये हैं ही। गुस्सा आना नेचुरल चीज़ है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है। इनको भी जब गुस्सा आ जाता है तो क्योंकि उनकी बुद्धि अच्छी है, उनकी तार्किक क्षमता अच्छी है, ये समझदार है, थोड़ी देर बाद में गुस्सा शांत भी हो जाता है। और शांत होने के बाद ये समझ भी जाते हैं कि गलती नहीं थी या बिना वजह हम गुस्सा हो गए। लेकिन ये अपने पल पल में बदलते हुए इस मूड और इस स्वभाव पर ये नियंत्रण भी नहीं कर पाते हैं। ये अपने ही इस पल पल बदलते हुए नेचर को ये संभाल भी नहीं पाते हैं, एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि ये वायु तत्वीय राशि है, या अगर आपका लग्न मिथुन लग्न बनता है तो ये वायु तत्वीय लगन होने के कारण आप बहुत वेग से, बहुत जल्दी आप सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि भी तीव्र होती है और आप सफलताएं भी बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके। आपको इजी सक्सेस मिल भी सकती है क्योंकि आप स्मार्ट वर्क करना जानते हैं। आपको कम चीज़ों में भी और टेक्निक्स का और हर चीज़ का, हर स्किल का अच्छे से इस्तेमाल करके आपको सफलताएं अर्जित करना आता है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोगों की बस यही एक खामी है कि इनको अपने पल पल बदलते हुए स्वभाव को थोड़ा सा नियंत्रण में रखना चाहिए और इनको गुस्सा होने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की तरह कभी कभी छोटी छोटी बातों पर और कभी बिना वजह की बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं। बहुत अच्छी बुद्धि, बहुत तीव्र बुद्धि होने के बावजूद भी, बहुत मेधावी होने के बावजूद भी ये गुस्सा होकर ये खुद ही अपना नुकसान करवा लेते हैं, खुद ही अपने लिए कष्ट का काम कर देते हैं। इनको जल्दी गुस्सा होने से बचना चाहिए और गुस्से में आकर कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। इनको सोच समझकर, शांत रहकर, धैर्यपूर्वक ही किसी निर्णय पर, नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और मिथुन राशि के लोग बहुत ज़्यादा काम वासना में भी आसक्त होते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर काम वासना भी होती है और बहुत तीव्र काम वासना होती है। इनको अपनी इस चीज़ पर भी कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनकी काम वासना के चलते हुए ये फिर समाज में अपमानित भी हो जाते हैं। समाज में इनको अपमान और कलंक और बदनामी भी सहन करनी पड़ जाती है अपनी काम वासना के चलते हुए। मिथुन राशि के लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा हास्य विनोद करते हैं, बहुत ज़्यादा ये मनोविनोद में लगे रहते हैं और बहुत इजीली ये किसी से बात भी कर पाते हैं, बातूनी भी होते हैं और बहुत इजीली ये लोगों से बात भी कर पाते हैं। इस वजह से इनके दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं। इनके कई सारे दोस्त होते हैं, ये बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं और दोस्त भी इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। दोस्तों के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मिथुन राशि भी भोग विलास पसंद राशि है, तो आपको अति भोग विलासी होने से बचना चाहिए। हालांकि आप सुख संसाधनों को जुटा सकते हैं, जुटाइए भी, लेकिन आपको अति भोग विलासी होने से और अति कामुक होने से भी बचना चाहिए। और आपको कई बार अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत होती है। आप अपने स्वभाव में बस ये बदलाव कर लें तो आपको बहुत सफलताएं मिलेंगी। आप सारी ही सफलताओं को आप प्राप्त कर सकेंगे, आप अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे और आप समाज में अपना नाम भी कर पाएंगे। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोगों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या स्वभाव है, किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से ये जल्दी से सफलताएं अर्जित कर लेते हैं, किस तरह से ये नई नई चीज़ों को आसानी से और जल्दी सीख लेते हैं, कितनी तीव्र बुद्धि के ये होते हैं, इस सारी बातों के बारे में आज हमने चर्चा कर ली। अन्य राशियों के बारे में हम आगे की वीडियोज़ में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।